फ़ोटोग्राफ़ी में कैमरा सिलेक्शन अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ रहती है अपने बजट की, कि अपने पास बजट कितना है। कैमरे छोटे से छोटे, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे, हर लेवल के कैमरे अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन हर स्टूडेंट को या हर फोटोग्राफ़र को ये देखना है कि मेरा बजट कितना है और मुझे इस कैमरे से या मेरे इस इक्विपमेंट से मुझे काम क्या करना है और उसके बदले में मुझे क्या क्या मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो रिटर्न आपको उम्मीद हो उसके हिसाब से ही अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले तो वो अच्छा रहेगा हर किसी के लिए। प्लस आपका पॉकेट भी अलाउ करना चाहिए आपको कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। से मार्केट में 5 लाख के कैमरे भी हैं, 3 लाख के भी कैमरे हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे पास अच्छा से अच्छा कैमरा हो, बट आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप उसको कैसे ख़रीदेंगे। लेकिन साथ में ये भी चीज़ है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा कैमरा होगा तो ही आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जितने भी महंगे कैमरे होते हैं उसमें कन्वीनियंस बढ़ती जाती है, फ़ीचर्स बढ़ते जाते हैं। कुछ हद तक फ़ोटो की क्वालिटी भी बढ़ती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। डेफिनेटली जब आप पैसा ज़्यादा डालेंगे तो आपको फ़ोटो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेकिन जिस लेवल का आप काम अभी मार्केट में करने जा रहे हैं, जिन कस्टमर्स के लिए काम करने जा रहे हैं, उस लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आपको उस लेवल का, महंगे लेवल का कैमरा ख़रीदने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में हर किसी को, चाहे वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हो या फ़ोटोग्राफ़ी आपकी हॉबी है, अगर आप अपने शौक़ के लिए ख़रीद रहे हो, किसी भी वजह से ख़रीद रहे हो, तो एकदम से बहुत महंगा कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते कैमरे में भी बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ करके उसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये चेतन ने जो पिछले अपने एक असाइनमेंट में फ़ोटो खींची है, इसमें आप देखो ये एक ऑर्डिनरी कैमरा है, ये वाला। ये मतलब इंडिया का या इवन वर्ल्ड का सबसे सस्ता वर्ल्ड लेवल का DSLR है। इसका नाम है Nikon D3100। ओके, इसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू होगी 30,000-35,000 के आसपास। और इसी ये कैमरा 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसको अगर आज की तारीख में अगर आप किसी से भी सेकंड हैंड ख़रीदना चाहेंगे तो 10,000 में मिल जाएगा ये कैमरा। ओके, इस 10,000 के कैमरे में या इस 31,000 के कैमरे में या इस एंट्री लेवल के कैमरे में इसने ये निकाल दिया लेंस। ठीक है, ये लेंस हमने नहीं लगाया, हमने उस कैमरे में लेंस लगाया था ये वाला। इस कैमरे में हमने D31 कैमरे में, इसके अंदर हमने 18-200 mm का जूम लेंस लगाया था और उससे ये सारी फ़ोटो खींची गई हैं। और जब आप अच्छे क्वालिटी का लेंस कैमरे में लगा देते हो तो पिक्चर आपकी लेंस के हिसाब से आती है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बहुत ज़्यादा कैमरा मैटर नहीं करता, सिर्फ लेंस मैटर करता है। अब आपको प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, वो होना चाहिए आपके पास एक बहुत अच्छे लेवल की फ़्लैश। तो इस वाली फ़ोटोग्राफ़ी में ये वाली फ़्लैश यूज़ की गई है। इस फ्लैश का गाइड नंबर जो है 73 है, 100 ISO के ऊपर। इस फ्लैश से और इस कैमरे से इसने पूरी शूटिंग की है। अभी मैं आपको एक एक करके रिजल्ट्स दिखाता हूँ। और TTL मोड पे डाल के खींची, क्योंकि शुरू में जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस फ़ोटो में कितना मुझे एक्सपोजर देना है, तो नाइट टाइम में अगर आप TTL पे दे देते हो कि आपकी छोटी मोटी गलतियों को वो एकोमोडेट कर लेता है। आपके हिसाब से जो भी एक्सपोजर चाहिए, फ्लैश अपने आप उसकी लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर लेती है, तो आपके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ कि ये वाला फ़ोटो देखो, आप देखेंगे तो आपके जो ये ब्रेसलेट है जिसने पहना है, कितने एक एक चीज़ की डिटेलिंग आ रही है। जबकि वहाँ पे और दूसरे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी अवेलेबल थे जहाँ की ये शूटिंग है, जिन्होंने कि बड़े महंगे महंगे कैमरों से फ़ोटो खींची है, उनका भी मैं आपको दिखाऊँगा। उसमें भी इस लेवल तक की
क्लैरिटी नहीं आई। अगर आप इसका एक्सपोजर का देखो, चेहरे के फेस के एक एक डिटेल्स क्लियर हैं, आपके जो बाकी के जो आउटफिट्स हैं, कपड़े हैं, प्लस पीछे जो ये फूलों का हार है, हर कुछ बिल्कुल क्लियर है। मांग टीका देखो कितना क्लियर है, ये इतना इस लेवल का एनलार्जमेंट करने के बाद भी 740% का एनलार्जमेंट किया है मैंने अभी, तभी उसकी एक एक मोती क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी कैमरा ख़रीदना चाहोगे, बिल्कुल इस वाले कन्फ्यूज़न में मत रहना कि महंगा कैमरा ख़रीदना है मुझे। आपको मार्केट का सबसे सस्ता जो कैमरा मिल जाए आप ख़रीद लेना, और मार्केट का सबसे अच्छा लेंस जो मिल जाए वो ख़रीद लेना, और एक अच्छी सी फ्लैश ख़रीद लेना। अब मैं आपको बजट बताता हूँ। ये कैमरा जो है मार्केट में अगर नया ख़रीदने जाओगे तो इस सीरीज़ के बहुत सारे कैमरे अवेलेबल हैं, जैसे कि नाइकॉन है, नाइकॉन का D31 तो अब आना बंद हो गया, 3400 हो गया, 3500 होगा, ये सारे D31 सीरीज़ के कैमरे कहलाते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू होगी 30 से 35 हज़ार रुपये। ओके, उसके बाद फिर इसकी एक और अगली सीरीज़ आती है, D5600 की सीरीज़ आती है, उसकी कीमत होगी 45 हज़ार के आसपास। अब इसमें ही कैनन के कैमरे आते हैं, कैनन का 1500D है, वो भी इसी रेंज में 30-40 हज़ार के रेंज में है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप पैसे डालते जाओगे कीमत बढ़ती जाएगी, फ़ीचर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक फ़ीचर्स जितने भी कैमरे में होते हैं, वो चाहे छोटा कैमरा हो, चाहे बड़ा कैमरा हो, सस्ता कैमरा हो, महंगा कैमरा हो, बेसिक फ़ीचर्स रहते हैं सब में। ठीक है, अब आपने कैमरा, और मैं तो ये बोलता हूँ कि शुरू में आप इसको सेकेंड हैंड ख़रीद लो। सेकेंड हैंड ख़रीदोगे, मान लो 10 हज़ार का कैमरा मिल जाता है आपको मार्केट में, 15 हज़ार का मिल जाता है, तो आपकी रिस्क खाली 15 हज़ार की है ना। किसी को ये लगता है सेकंड कैमरा कहीं ख़राब ना हो जाए, एकदम से ख़राब कभी नहीं होता। और जो मैंने ऑलरेडी फ़ीचर्स बताए हैं कि कैसे कैसे कैमरे को चेक करते हैं कि कैमरा अच्छा है या नहीं है, उसके हिसाब से आप देख के ख़रीदो उसको, और 10-12-15 हज़ार का कैमरा आप ख़रीद लो। ये लेंस भी अगर आप सेकंड हैंड लेने जाओगे, OLX पे लोगे या किसी और साइट पे ख़रीदते हो, तो इसके नए की कीमत है करीब 48 हज़ार रुपये। 48 हज़ार है, या अगर आपको 18 to 200 नहीं लेना है तो 18 to 135 भी आता है, वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये सस्ता होगा, उससे भी आपका पूरा काम हो जाएगा। तो वो अगर लगाते हो तो आपको बिल्कुल एक जो प्रोफेशनल लेवल की पिक्चर होती है वो आपको मिल जाएगी। कोई से भी पिक्चर उठा के देख लो, इसमें क्लैरिटी की कोई कमी नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी फ़ोटो और कोई नहीं खींच सकता, इससे अच्छा किसी कैमरे में और क्या आएगा। सब कुछ क्लियर है आपका, शार्पनेस है पूरी, एक्सपोजर क्लियर है, एक एक डिटेल्स क्लियर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने कैमरा ख़रीदने जाते हो मार्केट में, तो माना कि आपका बजट, आपके पास कहीं से भी आप 30-40-50 हज़ार रुपये अरेंज कर लो। ठीक है, अब उसमें आप उसको डिवाइड कर दो अपने अलग अलग हिस्सों में। एक, आपको अच्छी फ़्लैश खरीदनी है, कैमरा चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बहुत अच्छी फ़्लैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र का काम हमेशा ज़्यादातर नाइट में होता है या इंडोर में होता है, ऐसी जगह पे होता है जहाँ आपको एक आर्टिफिशियल लाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो एक फ़्लैश आपकी, वो भी अच्छे गाइड नंबर की अच्छी पावरफुल फ्लैश होनी चाहिए, जो कम से कम 25-30 फीट तक फ़ोटो खींच सकती हो, मतलब जिसका गाइड नंबर 70 से ऊपर हो, 70 हो, 75 हो, 100 हो, 110 हो, 150 हो, जो भी हो। तो ये फ़्लैश आपको 5000 से 20,000 तक की रेंज में मिल जाती हैं। ये एक सस्ती फ़्लैश है, इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ये हार्डली ओसाका की है, इसकी कॉस्ट होगी 6,000 रुपये। उसके बाद फिर गोडॉक्स की सीरीज़ आती हैं। गोडॉक्स एक काफ़ी ब्रांड माना हुआ नाम है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड लेवल का। उसकी फ़्लैश आपको 6,000 से 20,000 तक की रेंज में आती हैं। उसके अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, उसको मैं अलग से बता दूंगा आपको, लेकिन ये आप चाहो मतलब अपने पास एक 5 से 10,000 रुपये आप रखो फ़्लैश के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लेंस के लिए रखो अपने पास। अगर नया ख़रीद लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको किसी भी कैमरे में यूज़ हो जाएगा। ये आपने ख़रीद लिया, ये आएगा आपका नया आएगा करीब 40,000 का, 42,000 का, लेकिन सेकंड हैंड आपको 10,000 से 15,000, 16,000, 17,000 की रेंज में मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी बता दो, लेंस में सच ख़राब होने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। लेंस को आप बाहर से देख के समझ सकते हो कि इसके अंदर कहीं कोई फंगस तो नहीं है, कहीं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। तो अगर मान लो ये आपने ख़रीद लिया 15,000 का और ये ख़रीद लिया आपने 10,000 का, तो 15 और 10 हो गए 25,000।
अब आपके पास बचे 15,000 से लेके 35,000 तक, जो भी पैसा आपके पास बचा उसमें आप डिसाइड कर लो मुझे कैमरा बॉडी कौन सी लेनी है। मार्केट में सिर्फ कैमरा बॉडी भी मिलती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कैमरा खरीदो। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी कैमरे होते हैं उनके साथ में एक ये किट लेंस मिलता है। किट लेंस एक शौकीन लोगों के लिए तो ठीक है, बट प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करने के लिए किट लेंस की कोई वैल्यू नहीं है। आप किट लेंस से प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। तो मान लो अगर आपने कैमरा ख़रीद भी लिया है, मान लो सेकंड हैंड लिया है 20-25 हज़ार का, 15,000 का, जो भी कॉस्ट का ख़रीदा हो, उसका आप ये लेंस निकाल के मार्केट में बेच दो, जो पैसे मिल जाएँ आपको, उसकी आपको इस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मान लो अगर ये लेंस आपका 3,000 में बिक जाता है, 4,000 में बिक जाता है, 2,000 में बिक जाता है, जितने में बिक जाता है आप बेच दो उसको। वैसे तो कोशिश करो खाली बॉडी ख़रीदने की, बॉडी नहीं मिलती है, साथ में लेंस मिलता है। नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं, रख लो, अपने पास काम आएगा। बट अगर बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तो मान लो अगर आपने 20,000 का कैमरा ख़रीदा और 3,000 की बॉडी बेच दिया आपने, तो मतलब 17,000 का कैमरा पड़ गया आपको। 17,000 का कैमरा प्लस 15,000 का लेंस और 10,000 की फ़्लैश, इस टोटल उसमें, और एक आध ट्राइपॉड खरीद लो 1,000-1,200 रुपये का, इतने से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब टोटल 40,000 इज़ सफिशिएंट फॉर यू फॉर एनी न्यू फोटोग्राफ़र। 40,000 में नहीं है, आपको मैं 25,000 में काम बता देता हूँ। 25,000 अगर आपको लगा के फ़ोटोग्राफी शुरू करनी है तो आप एक बॉडी ढूंढो करीब 10,000 की। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको D3100, ये आपको आराम से बाज़ार में 10,000 रुपये का कोई भी दे देगा। घिस चुका है बॉडी है, क्योंकि 10 साल 12 साल पुराना कैमरा है ये, तो ये 10,000 में मिल जाएगा आपको। ये आप एक अच्छा ढूंढो मार्केट में, और मैं सजेस्ट करूँगा इसको आप ब्रांड न्यू ख़रीदो। तो मान लो ये नया ख़रीद लिया आपने 40,000 का, 40,000 प्लस 10,000, 50,000 हो गया, और ये मिल जाएगा आपको 6-7 हज़ार रुपये का। तो 40,000 से 60,000 के बीच में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर उतने भी पैसा नहीं है आपके पास, 30,000 में कवर करना है आपको, तो एक फ्लैश खरीद लो आप, जो ये वाली है मैंने जो बताई 6,000 रुपये की। 6,000 प्लस कैमरा 20,000, कितना हुआ 26,000। अब ये लेंस अगर आप शुरू में नहीं खरीद सकते हो तो फिर आप ये लेंस खरीद लो। एक ये लेंस है एक 5,000 रुपये का। इसकी खासियत क्या है, ये नॉर्मल फिक्स फोकस लेंस है, इस पर क्लोजअप्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, शार्पनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। इसको प्राइम लेंस बोलते हैं, और ये ऑटो फोकस नहीं है, इसको आपको मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। तो शुरू में तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो ये आपको 5,000 में मिल जाएगा। कैमरा हो गया आपका 20,000 का, और फ्लैश हो गई आपकी 6,000 की। इतने में आप अपना वेडिंग फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। तो आप ये मान के चलो 20,000 से लेके 50,000 तक के रेंज में आपकी फ़ोटोग्राफी इतनी शुरू हो जाएगी कि इस कैपिटल से आप महीने का 20,000 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हो। अब एक शादी में आपको मिलेगा कितना, कैसे क्या कमाना है, वो मैं अलग से बता दूंगा। लोन आपको मिल जाएगा मार्केट से, आप कहीं से भी लोन लेते हो, 8,000, 5,000, 6,000, 2,000 अलग अलग EMI के हिसाब से लोन मिल जाते हैं। आप धीरे धीरे उसको चुका दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि मैं स्टार्ट करूँगा किसी बहुत महंगे आइटम से। अब जैसे आपकी इनकम शुरू हो गई, आप इसको बेच दोगे ना। अगर आपने 10,000 का ख़रीदा है, 20,000 का ख़रीदा है, जितने का भी ख़रीदा है, ख़रीदार आपको फिर मिल जाएंगे। 20,000 का ख़रीदा है, 15,000 का तो गिरी से गिरी हालत में बिक ही जाएगा, 5,000 का ही नुकसान हुआ ना। लेकिन 5,000 में आपने कम से कम 50,000 कमाया भी उससे, 1 लाख कमाया भी उससे, तो कमाने को भी कमा लोगे आप। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टार्टिंग जो है इसी से करो बिल्कुल, और रिज़ल्ट आप अपने सामने देख ही रहो। इसीलिए मैं आपको ये रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मतलब इससे अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं।